हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे PSIR ऑप्शनल यूनिट 2 थ्योरीज ऑफ द स्टेट, मतलब राज्य के सिद्धांत। तो यहाँ पर अलग अलग सिद्धांतों के बारे में बात की गई है, जैसे कि उदारवादी सिद्धांत, नव उदारवादी, मार्क्सवादी, बहुलवादी, उत्तर औपनिवेशिक और नारीवाद। ठीक है, लिबरल, न्यू लिबरल, मार्क्सिस्ट, प्लूरलिस्ट, पोस्ट कॉलोनियल एंड फेमिनिस्ट थ्योरीज ऑफ स्टेट के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। ये जानने से पहले ये जानना ज़रूरी होगा कि ये सिलेबस में कहाँ आता है। तो सिलेबस अगर आप देखोगे ना तो आपको ये समझ में आएगा कि ये आता है यूनिट 2, यही लिखा हुआ है एग्जैक्टली। बट अब आपको कैसे पता लगेगा कि लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट में से क्या आ जाएगा, या नियो लिबरल में से क्या आएगा, या इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? उसी के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के और बुक्स को रेफ़र करके कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उससे हमें ये जानकारी मिल जाती है कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स इसके अंदर भी पढ़ने होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये देख लेते हैं कि लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट में से क्वेश्चंस कौन से आए हैं, उस हिसाब से हम काम कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने इस सिलेबस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि राज्य का सिद्धांत पढ़ेंगे, फिर लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट यानी कि राज्य का उदार सिद्धांत, जिसमें अलग अलग थिंकर्स की थ्योरीज आती हैं, जैसे कि J.S. मिल, जॉन लॉक, रूसो, T.H. ग्रीन, थॉमस हॉब्स, इन सब लोगों की थ्योरीज यहाँ पर आ जाती हैं। उसके बाद हम राज्य का नव उदारवादी सिद्धांत पढ़ेंगे और अलग अलग सिद्धांत इसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे। बस लास्ट में एक टॉपिक है राज्य की संप्रभुता। तो यहाँ पर स्टेट सॉवरेनिटी एक्स्ट्रा टॉपिक है, वो टॉपिक इसीलिए ऐड किया हुआ है क्योंकि यूपीएससी ने इस टॉपिक में से भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ऑल्दो सिलेबस में आज सच कहीं नहीं है ये वाला टॉपिक, बट यूपीएससी ने पूछे हैं क्वेश्चंस, तो हमें करना होगा। अब कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो तो सबसे पहले आप देखते हो उसका इंट्रोडक्शन आप दोगे, क्योंकि उसमें से भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे कि राज्य के सिद्धांत का परिचय दोगे सबसे पहले कि ये होता क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, विचारकों के दृष्टिकोण क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, उसके कंसेप्ट थोड़ा सा आप इलाबोरेट करोगे, बताओगे। फिर अलग अलग थ्योरीज कौन कौन सी दी गई हैं, फिर उसमें आपकी एप्लीकेबिलिटी। आपको बेसिकली यहाँ पर ये बताना है कि इंडिया में और वर्ल्ड में आप इस थ्योरी को या इन लोगों की अलग अलग थ्योरीज को कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको भारत में और विश्व के संदर्भ में अलग अलग इसका एप्लीकेशन बताना होगा। और ये सारी थ्योरीज के केस में अगर आप कर जाओगे तो क्वेश्चन चाहे यूपीएससी कुछ भी पूछ ले, जब आप एग्जाम्पल के तौर पर भारत का और विश्व के संदर्भ में उसी थ्योरी को एक्सप्लेन कर दोगे तो आपके चांसेस ज़्यादा होंगे ज़्यादा नंबर लेने के। तो यहाँ पर उसके बाद हम देखेंगे कि डिक्लाइन ऑफ हाइपोथेसिस, अगर कोई ऑल्टरनेटिव थ्योरी है किसी ने दी है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। नव परिकल्पना लिख सकते हो, परिकल्पना की गिरावट कैसे हुई है, ठीक है, उसका पतन कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। फिर इसकी समीक्षा करना और मूल्यांकन कर देना है, तो एंड में आप इसको कंक्लूड कर दोगे। ये ऑल इन ऑल आपका एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट रहेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चंस कौन से पूछे हैं उनको लेकर यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेंगे। जैसे कि एक सेक्स का दूसरे सेक्स से लीगल सबॉर्डिनेशन गलत है, ये J.S. मिल ने कहा था कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम मानी जाती है। तो 2023 का ये क्वेश्चन आया था, जो कि अभी बिल्कुल ही रीसेंट क्वेश्चन है। J.S. मिल का ये क्वेश्चन ऑल्दो पहले भी आ चुका है 2021 में। आप यहाँ पर देखोगे कि महिलाओं के मताधिकार पर J.S. मिल के विचार आपको बताने हैं, तो ये 2021 का भी क्वेश्चन है। ये एक अप्लाइड क्वेश्चन है जो कि लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट और फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट, ठीक है, नारीवाद सिद्धांत और उदार सिद्धांत, दोनों में ही ये एप्लीकेबल रहेगा। फिर उसके बाद 2022 का क्वेश्चन है लॉक का सामाजिक अनुबंध। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन और मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे 2011 का क्वेश्चन है ये, जो कि काफ़ी बार पूछा जा चुका है, सिर्फ 2011 में ही नहीं पूछा गया। जैसे कि एक राज्य का मूल्य इसे लिखने वाले व्यक्तियों का मूल्य है, ये कहा था J.S. मिल ने, ठीक है, कि वर्थ ऑफ द स्टेट इज़ द वर्थ ऑफ द इंडिविजुअल्स कंपोजिंग इट, क्योंकि इन दी एंड जो भी लोग होते हैं, आप, मैं और बाकी के लोग, सब लोग मिलकर ही तो स्टेट बनाते हैं। हम सारे इंडिविजुअल्स जब इकट्ठे हो जाते हैं तब तो स्टेट बन जाती है। तो जो इंडिविजुअल्स की वर्थ होगी वही तो स्टेट की वर्थ हो जाएगी। ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये क्वेश्चन काफ़ी बार यूपीएससी ने पूछा है J.S. मिल का ही, जैसे कि यही सेम क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पर आप देख सकते हो 1996 में ये क्वेश्चन पूछा गया था,
1995 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बार बार यूपीएससी ना सेम क्वेश्चंस रिपीट करता है, इसी वजह से हमें ये आइडिया लग जाता है क्वेश्चंस देख के कि यूपीएससी पूछेगा क्या। तो यहाँ पर आप एक नज़र मार जाना कि क्वेश्चंस यूपीएससी कौन कौन से पूछ रहा है। तो अलग अलग क्वेश्चंस पूछे हुए हैं अलग अलग थिंकर्स से, ये सारे क्वेश्चंस के सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। आप, मैं स्क्रॉल कर दिया है पूरा, तो आप पॉज करके और क्वेश्चंस नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन कर लो, अदरवाइज वेबसाइट पे जाके आप ये पीडीएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की डाउनलोड भी कर सकते हो, ताकि आपको खुद को आइडिया हो जाएगा क्या क्या किस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन आप दोगे, उसका परिचय बताओगे, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, विचारकों के दृष्टिकोण, अवधारणा। अब यहाँ पर आपको बताना है अलग अलग लिबरल स्टेट के टाइप्स। तो उदार राज्य के क्या कौन कौन से प्रकार है, एक तो नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, नव उदारवादी हो गया। लिबरल स्टेट का भारतीय संदर्भ बताना है यहाँ पर। ये एक एक्स्ट्रा अगर आप ऐड करके चलते हो तो उसमें अगेन नंबर ज़्यादा मिल सकते हैं। फिर आपको उसका समकालीन प्रासंगिकता बतानी है, आज की रेलेवेंस क्या रहेगी भारत में और विश्व के संदर्भ में। अगर आप बता देते हो तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बहुत ही अच्छा। आपका करंट अफेयर्स बेसिकली जितने भी आएंगे ना वो इस पर्टिकुलर पार्ट में कवर होंगे। करंट अफेयर्स तो करके जाने पड़ेंगे, देखो कुछ कुछ टॉपिक्स के लिए, क्योंकि यूपीएससी क्या पूछ ले कुछ पता नहीं रहता। तो ऑल्टरनेटिव थ्योरीज रहती हैं, जैसे उदारवादी बनाम कम्युनिटेरियंस। तो ये क्या है ना बेसिकली कि लिबरल्स वर्सेस कम्युनिटेरियंस पे यूपीएससी ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछ चुका है, इस वजह से हम एक एक्स्ट्रा ऑल्टरनेटिव थ्योरी ज़रूर यहाँ पर पढ़ेंगे, उदारवादी बनाम कम्युनिटेरियन, ठीक है। अब इसकी समीक्षा करके इसकी आप समाप्ति कर दोगे। नेक्स्ट चलते हैं आप जेएस मिल की थ्योरी ऑफ स्टेट में। जेएस मिल की थ्योरी ऑफ स्टेट में भी वही सेम आप सारा कुछ फॉलो करोगे, बस मैं आपको एक्स्ट्रा बता देती हूँ जो आपने क्वेश्चन से लिया था, जिसमें हम एप्लीकेबिलिटी इंडिया और वर्ल्ड के कंटेक्स में, आज की कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस के कंटेक्स में आप कुछ थ्योरीज भी ऐड करोगे और अल्टरनेटिव थ्योरीज भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑन लिबर्टी का आवेदन आपको थोड़ा सा बताना है, इस पर क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था। फिर महिला मताधिकार पर जेएस मिल के क्या विचार हैं, ये आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो ये लिखना ज़रूरी इसीलिए क्योंकि इस पर भी 2 बार क्वेश्चन आया, 2023 में भी रिसेंट ही क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पहले से ही जैसे पहले भी आ चुका है, तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके गए, इस वजह से 2023 में हमारे नोट्स में ये चीज़ मिल जाती है। तो वो एक्चुअली जब बोला जाता है ना कि नोट्स में मिल गई है, तो हमारे नोट्स में नहीं मिली होती, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट हो रहा है, इसीलिए वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से आ रहा है। और मार्केट में कोई करवाता नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो मेन प्रॉब्लम आ जाती है। इसी वजह से हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पर पिछले 40 से 45 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर्ड हैं। अगर आपको कोर्स की जानकारी चाहिए तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, synopsisiis.com ये वेबसाइट है। कोर्सेज पे आप जाओगे, ऑप्शनल कोर्सेज में पीएसआईआर ऑप्शनल का कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो जो भी जानकारी चाहिए आपको पीएसआईआर ऑप्शनल कोर्स का, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों के लिए, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो वापस आते हैं यहाँ पर ऑन लिबर्टी का आप एप्लीकेशन बताओगे, ठीक है, आवेदन महिला मताधिकार पे बताओगे। वैकल्पिक सिद्धांत के कुछ ऑल्टरनेटिव आपको थ्योरीज बतानी है यहाँ पर, जैसे कि जेएस मिल द्वारा कट्टरपंथी उदारवाद, ठीक है, रेडिकल लिबरलिज्म क्या है। फिर आपको हार्म प्रिंसिपल के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। फिर इसका समीक्षा करके समाप्ति कर देनी है। अब ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो एक्स्ट्रा थ्योरीज पर या एक्स्ट्रा टॉपिक्स पर यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है। कि ऑन लिबर्टी का भी आज के टाइम में आप एप्लीकेशन बताओगे तो आप बताओगे कि भारत के संदर्भ में और विश्व के संदर्भ में ऑन लिबर्टी को आप कैसे अप्लाई करके चलोगे, आज के टाइम में उसका क्या रेलेवेंस है। कुछ करंट अफेयर्स का पार्ट भी आप इसमें डाल सकते हो। और विमेन का जो टॉपिक है, महिलाओं के जो जितने भी टॉपिक्स रहते हैं वो तो हमेशा से ही न्यूज़ में रहते हैं, तो उसमें से तो आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब जॉन लॉक की थ्योरी ऑफ स्टेट है, इसमें आप अगेन वही सेम चीज़ फॉलो करोगे, बस जब आप कंसेप्ट में आओगे तो आप यहाँ पर लॉक की प्रकृति की स्थिति के बारे में आप यहाँ पर बताओगे कि प्रकृति के नियम क्या हैं लॉक के मुताबिक। उसके बाद आप भारत और विश्व के संदर्भ में बताओगे इनकी प्रासंगिकता क्या है, जैसे कि राजनीतिक, समाज और सरकार का अंत कैसे हुआ या क्या है लॉक की अवधारणा के हिसाब से। तो सरकार का विघटन कैसे हुआ, ठीक है। फिर लॉक्स थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी, ऑल्दो इस टॉपिक पर कोई एज सच क्वेश्चन नहीं है, बट कवर करना है आपको, क्योंकि जब हम बुक्स रेफ़र करते हैं तो बुक्स में से कुछ टॉपिक्स ऐसे मिल जाते हैं जो कि यूपीएससी पूछ लेता है। जैसे कि लास्ट ईयर हम अपने 2021 से ही रादर हमने किया हुआ है, 2020-21 से हम लोगों ने अपने नोट्स में
क्रेडो ऑफ रेलेवेंस JS मिल का, ये ऐड करके ही चले थे। इसके बारे में हम हमेशा पढ़ते हैं ये टॉपिक के बारे में, और ये टॉपिक कभी भी UPSC ने नहीं पूछा था पहले, बट सिंस हम बुक्स रेफ़र करके नोट्स बनाते हैं तो बुक्स में एक अच्छा टॉपिक मिला, हमने ये ऐड किया। अब क्या है कि जब आप रेलेवेंट टॉपिक ऐड कर लेते हो, 2023 में ही रिसेंटली UPSC ने इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया, तो उससे क्या होता है कि किताबों से ही क्वेश्चंस आएंगे। अब एग्जामिनर कहाँ से कोई नया टॉपिक तो अपने तरफ से इजाद नहीं कर देगा ना, बनाएगा तो किताबों को रेफ़र करेगा या फिर जो पुराने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उनको रेफ़र करेगा। तो उतना कर जाते हो तो काफ़ी हो जाता है। अब कोई लोग पूछते हैं ये नोट्स काफ़ी हो जाएंगे, भैया PYQ हैं 40 से 45 साल के, इतना लंबा टाइम होता है ये कि कोई टॉपिक छूट नहीं जाता है, सब कवर होता है, इसमें सब कुछ कवर होता है। और बाई चांस एक क्वेश्चन नया आ भी गया तो आप ये मान के चलना वो क्वेश्चन ना सभी के लिए नया है, ठीक है, सब उतने ही पानी में होंगे उस क्वेश्चन के लिए। उसके बाद लॉक का संपत्ति का सिद्धांत क्या कहता है वो आपको यहाँ पर बताना है। फिर जीवन, स्वतंत्रता और स्वयं और दूसरों की संपत्ति के अधिकार, इस पर लॉक के क्या सिद्धांत है वो आपको बताने हैं। फिर ऑल्टरनेटिव थ्योरी में मैकफर्सन की थ्योरी क्या कहती है लॉक के ऊपर, वो आपको यहाँ पर बतानी है। अगेन इसकी समीक्षा करके आप इसकी समाप्ति कर देंगे। फिर रूसो का राज्य का सिद्धांत क्या कहता है, वही सब चीज़ें चलेंगी, बस यहाँ पर आपको कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस जो आज के टाइम का भारत और विश्व के संदर्भ में आपको लोकतंत्र के बारे में रूसो के मुताबिक क्या होना चाहिए वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन करोगे। फिर कुछ ऑल्टरनेटिव थ्योरीज हैं जैसे कि सामान्य इच्छा, रूसो द्वारा लोकप्रिय संप्रभुता सिद्धांत, फिर कानून का सिद्धांत, ये सारी चीज़ें हैं। फिर विचारकों के दृष्टिकोण में आपको मैकाइवर डिस्कस कर देना बस। कुछ और पॉइंटर्स हम लोग पेड लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस करते हैं, कुछ और विचार आपको समझ में आए आप डिस्कस कर सकते हो अगर आप बुक रेफ़र करना चाहो तो। TH ग्रीन के बारे में उसके बाद हम पढ़ेंगे। TH ग्रीन अगेन ये भी एज सच सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, बट क्वेश्चन इसमें से पूछा हुआ है। TH ग्रीन का बहुत सिंपल सा ये चलेगा जिसमें आप ये सारे पॉइंटर्स जो सब में हम डिस्कस कर रहे हैं वो बता देंगे। फिर आता है थॉमस हॉब्स, TH ग्रीन में से एक क्वेश्चन पूछा था इसी वजह से हम डिस्कस कर रहे हैं, अदरवाइज ऐसे सिलेबस में है नहीं। फिर थॉमस हॉब्स आता है जिसमें आप कंसेप्ट अवधारणा में प्रकृति की स्थिति बताओगे थॉमस हॉब्स के हिसाब से। फिर उनका प्रकृति की स्थिति में जो भी संघर्ष रहे हैं उसके बारे में उन्होंने क्या कहा है वो आप यहाँ पर बताओगे और वही सेम चीज़ फॉलो होगी। उसके बाद आ जाते हैं नियो लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट, नव उदारवादी सिद्धांत, जिसमें अलग अलग क्वेश्चंस आए हैं, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे कि 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको नव उदारवादी सिद्धांत का समालोचनात्मक परीक्षण करना है, क्रिटिकली एग्जामिन करना उसको, ठीक है। फिर 2017 में अगेन क्वेश्चन आया था कि बहुत ही सिंपल सीधा साधा क्वेश्चन है कि आपको नव उदारवादी परिप्रेक्ष्य पर टिप्पणी करनी है राज्य के नव उदारवादी पर, ठीक है, बहुत सिंपल सीधा साधा क्वेश्चन है। अब 2022 का जो कि बहुत ही रिसेंट क्वेश्चन आया, कुछ फैक्टर्स हैं कम्युनिटी कल्चर नेशन जो कि नव उदारवादी की हेजमनी को आज के टाइम पर वीक कर देते हैं, उसको कमज़ोर करते हैं। तो ये जो कारक हैं इनके कंटेक्स्ट में अब आपको चर्चा करनी है। ये 2022 का क्वेश्चन आया था, बहुत रीसेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चंस कोई डिफ़िकल्ट नहीं आए हैं, ये आप देख के ही चलना। अब वही सेम चीज़ यहाँ पर भी फॉलो हो जाएगी, सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख दोगे एंड बस हो जाएगा, ठीक है। बस आप टॉपिक सारे कवर करना, जो भी पूछा हुआ है वो टॉपिक्स आपको कवर करके चलने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें आपके सारे कवर होंगे। उसके बाद आता है राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत, ठीक है। अब मार्क्सवादी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। 2019 का है मार्क्सवादी का समकालीन प्रासंगिकता क्या है, कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस आज के टाइम में क्या है। उसके बाद 2015 का क्वेश्चन है बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर के बीच का जो रिलेशनशिप है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि आधार और अधिरचना के बीच संबंधों पर चर्चा करनी है आपको। और उसके बाद मार्क्स की समझ के हिसाब से राज्य के बारे में आपको लिखना है, ठीक है, कि राज्य को आप मटीरियलिस्टिक कहोगे या नहीं कहोगे, भौतिकवादी माना जा सकता है नहीं माना जा सकता, वो आपको अपने हिसाब से बताना है यहाँ पर। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है ना, ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या पूछ लिया, जैसे कि फासिज्म मार्क्सिज्म का स्टेट के कंटेक्स्ट में आपको बताना है, ठीक है। तो ये कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जो हमने कभी पढ़ा नहीं है, फासीवाद और मार्क्सवाद के बीच का के विचारधाराओं में आपको बताना है, तो ये कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है। राज्य वर्ग विरोध की अपरिवर्तनीयता का परिमाण है, ये लेनिन ने कहा था, ठीक है। इसके ऊपर अब आपको बात करनी है। ये एक
अलग क्वेश्चन ज़रूर आप कह सकते हो कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो थोड़े से हटके हो जाते हैं, ये प्रॉपर, क्योंकि आप अगर लेनिन के बारे में भी पढ़ने जाते हो कितना पढ़ लोगे आप उसके बारे में, है ना, तो आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट रखना पड़ेगा चीज़ें, और ये ध्यान देना पड़ेगा जो पूछा है सिर्फ उतना आंसर करना है, इधर उधर की बात अगर आपको नहीं आता ना लीव इट, फिर आपको जो आता है उस कंटेक्स्ट में आप एक एक वर्ड टू वर्ड लेके पढ़ के आप बताओगे कि राज्य वर्ग विरोध की अपरिवर्तनीयता का परिणाम है, जो भी आपको पता है एक एक तोड़ तोड़ के क्वेश्चंस को उस हिसाब से आपको देखोगे। फिर 2006 में एक क्वेश्चन आया था मार्क्स के ऊपर, वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि सिविल सोसाइटी के ऊपर ये सारे क्वेश्चंस हैं मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट के। मैं अगेन ये स्क्रॉल कर रही हूँ, आप यहाँ से देख लो, और ये सारे क्वेश्चंस, ये जो मैं आपको टॉप पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगी इसमें कवर हो जाएगा सारा, तो वही सेम चीज़ फॉलो होगी यहाँ पर, बस जब आपका थिंकर्स पर्सपेक्टिव आए तो यहाँ पर लेनिन के बारे में ज़रूर लिखना, क्योंकि लेनिन पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब लेनिन का क्वेश्चन इतना ऐसा आउट ऑफ द ब्लू आया है कि अभी पता ही नहीं है आपको कि लेनिन के ऊपर अभी बोला है उसने, तो कुछ और उसके बोलने पे कुछ और पूछ लिया जाए उसकी स्टेटमेंट रख के, तो वो हम नहीं कह सकते, तो एक अलग क्वेश्चन है, तो उसको आप वैसे ही डील करोगे कि कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितना पता हो थिंकर्स पर्सपेक्टिव में उतना लिख देना। अब यहाँ पर भारत और विश्व के संदर्भ में मार्क्सवाद की प्रासंगिकता, इस पर आपको लिखना है। फिर कुछ अलग अलग टाइप्स हैं, मार्क्सवादी सिद्धांतों के प्रकार हैं अलग अलग, उस पर आपको लिखना है, ठीक है, कि प्रोलेटेरिएट की डिक्टेटरशिप के बारे में, तानाशाही के बारे में, ठीक है, सर्वहारा वर्ग का। फिर उसके बाद भौतिकवाद का मार्क्सवादी सिद्धांत के बारे में लिखना है, चर्च और राज्य के बीच संघर्ष लिखना है, राज्य की वैचारिक अवधारणा लिखनी है, वाद्य यंत्र मॉडल, देन सापेक्ष स्वायत्ता मॉडल, मतलब कि रिलेटिव ऑटोनॉमी मॉडल है ये, और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट मॉडल के ऊपर आपको लिखना है, ठीक है। ऐसे ही सोशल स्ट्रैटिफिकेशन थ्योरी के बारे में आपको लिखना है, आधार और अधिरचना के बारे में आपको लिखना है। फिर पॉलिटिकल इकोनॉमी के क्रिटिक करते हुए आपका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, ठीक है, तो राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना में क्या योगदान है, ये आपको यहाँ पर एंड कर देना है। उसके बाद फिर बहुलवादी सिद्धांत पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो भी यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि 2019 में ही क्वेश्चन आया था कि राज्य का बहुलवादी सिद्धांत, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। 2013 में ऐसे ही क्वेश्चन आया था, 10 में आया है, 2007 का क्वेश्चन है, 2005 का क्वेश्चन है, तो इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। लास्की पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप लगातार में देख रहे हो, तो जैसे कि 2007 में आप यहाँ पर देखो लास्की पर क्वेश्चन पूछा गया है, 2005 में पूछा गया है, 2004 में भी पूछा गया है। उसके बाद पॉलीआर्की पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है, रॉबर्ट डाल पर पूछ लिया गया है। रॉबर्ट डाल का क्वेश्चन कोई बहुत अलग नहीं है, रॉबर्ट डाल के ऊपर क्योंकि थिंकर ही मेन वही है, तो उनके ऊपर तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, वो तो डेफिनेट बात है। अब यहाँ पर क्या है कि आपको जो ऑल्टरनेटिव थ्योरीज हैं उसमें बर्लिन का जो नोशन है वैल्यू प्लूरलिज्म का, वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है, कि बर्लिन ने क्या कहा था मूल्य बहुलवाद के बारे में। फिर उसके बाद आता है आपका संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत, जिसमें आपको लास्की के विचार लिखने हैं, कानूनी उसकी संप्रभुता लिखनी है। बहुशासन के बारे में आप बताओगे यहाँ पर, रॉबर्ट डाल की विकृत बहुसत्ता, ठीक है, ये आप बताओगे, फिर समीक्षा करके उसकी समाप्ति हो जाती है। फिर उसके बाद आता है आपका पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी ऑफ स्टेट, जिसमें से अगेन बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ से आप देख सकते हो 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था। 2020 में भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, 2011 में भी है। हमजा आलवी का क्वेश्चन पूछा गया है, ओवर डेवलप स्टेट का 2009 का, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं, जिसमें अब आप वही सेम चीज़ फॉलो करोगे, बस अलग अलग पर्सपेक्टिव जो है उसमें आपको बताना है, उदार दृष्टिकोण के बारे में और मार्क्सवादी दृष्टिकोण बताना है, और इसी पर्टिकुलर टॉपिक के कंटेक्स्ट में ही बताना है। ऑल्टरनेटिव थ्योरी में आप हमजा आलवी की अविकसित अवस्था के बारे में यहाँ पर आप बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम, फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। तो यहाँ पर राज्य का नारीवाद सिद्धांत के बारे ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए। 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत ही डायरेक्ट है, क्रिटिक ऑफ द स्टेट, फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ द स्टेट बताना है। इको फेमिनिज्म के बारे में 2017 में पूछा गया था। अगेन 2016 में फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में पूछा गया था, और 2021 का क्वेश्चन जो JS मिल का आया था वो आप यहाँ भी कवर कर सकते हो, ऊपर भी कवर कर सकते हो। हमने ऊपर कवर कर लिया है, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने जस्ट आपको बताया कि यहाँ पर भी आ सकता है। अब
अगेन वही सेम चीज़ फॉलो होगी, बस जो आपकी ऑल्टरनेटिव थ्योरीज आती हैं उसमें इको फेमिनिज्म और आपको ऐड करके चलना है। यहाँ पर एंड होता है यहाँ पर स्टेट सॉवरेनिटी के ऊपर, राज्य की संप्रभुता, जिस पर 2016 में आप देख सकते हो क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ ग्लोबलाइजेशन न्यू लिबरलिज्म, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बेसिकली 3 चीज़ों को लिंक करके चलना है, ठीक है। जैसे कि आप पहले ग्लोबलाइजेशन, किसकी ग्लोबलाइजेशन, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ग्लोबलाइजेशन की, उसको आपको न्यू लिबरलिज्म के साथ लिंक करके चलना है। 2015 का चैलेंजेस आया था, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आया। 2010 का क्वेश्चन आप देख लो, मॉडर्न नेशन स्टेट डिक्लाइन हो रही है ग्लोबलाइजेशन के कंटेक्स्ट में। फिर इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन स्टेट सॉवरेनिटी पे क्या रहा है, फिर 2006 का क्वेश्चन है। अब ये एज सच स्टेट सॉवरेनिटी कोई अलग से टॉपिक तो है नहीं, पॉपुलर सॉवरेनिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा है 1997 में, अलग से टॉपिक नहीं है सिलेबस में, बट हाँ हमें करके जाना है क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि अवधारणा में अब आप यहाँ पर ये बात करोगे कि लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत क्या है, जिसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है, इसलिए हमें ये करना है। चैलेंजेस वगैरह यहाँ पर बताओगे कि क्या क्या चुनौतियाँ रही हैं राज्य की संप्रभुता के लिए, फिर परिकल्पना की गिरावट क्या रही है, ठीक है, वो आप सारा यहाँ पर एक्सप्लेन करोगे। अब जब आप आओगे एप्लीकेबिलिटी पर, इसी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे आपका, ठीक है। जैसे कि आपको सबसे पहले तो इसमें आप ग्लोबलाइजेशन का यहाँ पर परिचय दोगे, फिर आप बताओगे उसकी राजनीतिक विचारधारा के बारे में, फिर उस प्रभाव के बारे में राज्य संप्रभुता पर। उसके बाद आप बताओगे कि अभी ग्लोबलाइजेशन के टाइम पर आपका मॉडर्न नेशन स्टेट में का पतन हुआ है या उसका आधुनिक राष्ट्र राज्य का पतन हुआ है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन यहाँ पर ज़रूर करोगे। अब ये जो टॉपिक्स है ना, ये पर्टिकुलर टॉपिक, ये और ये, इन तीनों पर ही यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं, इसीलिए अगेन ये रेफ़र करना हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ किताबें दी गई हैं जो कि इंग्लिश मीडियम की किताब है। आरसी विरमानी की किताब जो भी बच्चों ने मुझसे मांगी थी, मैंने एज सच, आप मेल करके पूछ लेना, एज सच मैंने फॉरवर्ड कर दी थी, ठीक है। अगर किसी को चाहिए तो ब्लॉग में अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले मेल करके पूछ लेना, ये मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगी, ठीक है। तो ये आप रेफ़र कर सकते हो। अदरवाइज़ कुछ और, अगर आप सिनॉप्सिस ज्वाइन कर रहे हो तो और कुछ रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना पढ़ जाओगे काफ़ी है, इसके अलावा कुछ और नीड नहीं है पढ़ने की। सारे क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं, सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं, और कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप पूछ सकते हो।